नमस्कार दोस्तों, न्यू कैजुअलिटी पेंशन रूल्स यानी कि इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस यानी कि CAA के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस किस आर्म्ड फोर्सेस पर्सन को ग्रांट किया जाता है, कितना रुपया पर मंथ CAA के रूप में आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को भुगतान किया जाता है। साथ ही देखेंगे इसमें इजाफा कैसे किया जाता है, इसको ग्रांट किए जाने के पीछे क्या क्या कंडीशंस होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यू कैजुअलिटी पेंशन रूल्स आए हैं उसमें CAA को लेकर किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। तो एक बार स्क्रीन पर नजर मार लेते हैं। देखिए, क्लोज L में कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में प्रावधान किया गया है। A constant attendance allowance is a monthly allowance revised from time to time, paid in addition to disability pension, liberalized disability pension, war injury pension, or impairment leave, liberalized impairment leave, war injury relief, only to armed forces personnel whose degree of impairment has been assessed at 100%. This is not a pension and shall cease upon the demise of the recipient. यानी कि दोस्तों, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस उस पर्सन को किया जाता है जिसका डिसेबलमेंट 100% है, यानी कि 100% से कम यदि किसी का डिसेबलमेंट है तो उसको CAA ग्रांट नहीं किया जाएगा। साथ ही ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है या फिर लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन है या फिर वार इंजरी पेंशन है, इसके अतिरिक्त CAA का भुगतान किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें CAA को ग्रांट किए जाने के पीछे कंडीशन नहीं बताई गई है। हम इससे पहले के जो ओल्ड कैजुअलिटी पेंशन रूल्स हैं या फिर पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से इसको बताया गया है। दोस्तों, पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी पार्ट फर्स्ट के सेक्शन 89 में कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में बताया गया है। तो एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको भी नजर आ रहा होगा कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस ग्रांट किए जाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। देखिए, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस इज ए मिनिमम यूनिफॉर्म रेट ऑफ Rs 600 पर मंथ शैल बी ग्रांटेड टू सर्विस पर्सनल हु इज अवार्डेड ए डिसेबिलिटी पेंशन फॉर 100% डिसेबलमेंट if in the opinion of the invalidating medical board or review medical board he needs the service of a constant attendance for at least a period of 3 months and the necessity arises solely from the condition of the accepted disability or disabilities। यानी कि दोस्तों, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड होता है या फिर रिव्यू मेडिकल बोर्ड होता है उसकी रिकमेंडेशन पर उस आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिया जाता है जिसकी डिसेबिलिटी 100% हो और जिसको मिनिमम 3 महीने के लिए यानी कि कम से कम लगातार 3 महीने के लिए कांस्टेंट अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसी को CAA ग्रांट किया जाता है। साथ ही इसमें एक कंडीशन और है कि यानी जो आपका डिसेबलमेंट है वो उसी डिसेबिलिटी के लिए होना चाहिए जिसके लिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की गई है। यानी कि जिसको मिलिट्री सेवा के कारण यदि कोई डिसेबिलिटी आपकी है तो उसी कंडीशन में उसी के लिए आपको CAA दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के रूप में कितना रुपया पर मंथ डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाता है, यानी कि इसका पेमेंट कितना किया जाता है और इसमें इंक्रीज इसको कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, 6th पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 4,500 रुपए पर मंथ CAA के रूप में दिया जाता था, जिसको 7th पे कमीशन में बढ़ाकर 1 जुलाई 2017 से 6,750 रुपए पर मंथ CAA के रूप में दिया जाता है। अब इसमें बढ़ोतरी कैसे होती है, यानी कि इसको इंक्रीज कैसे किया जाता है, इसके लिए दोस्तों सरकार का लेटर जारी हो रखा है, उसमें नियम है। यानी कि जब जब DA का रेट 50% से ऊपर जाएगा तब तब जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस है उसमें 25% का इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी कि जब जब DA का रेट 50% होगा तब तब आपका जो मूल CAA है उसको 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। अभी का ताजा उदाहरण देखें तो 1 जनवरी 2024 से जैसे आप सभी को पता है कि DA का रेट 50% से ऊपर हो गया है, तो गवर्नमेंट ने लेटर जारी कर CAA का रेट भी 8,438 रुपए पर मंथ 1 जनवरी 2024 से कर दिया है। लेकिन दोस्तों कई मामलों में से देखने को मिलता है कि जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 6,750 रुपए पर मंथ तो 1 जुलाई 2024 से कई साथियों का रिवाइज कर दिया, लेकिन कई सैनिक हमारे अभी भी ऐसे हैं जिनको 1 जनवरी 2024 से
उनका सीए 25% इंक्रीज नहीं किया गया है, यानी कि उनको अभी भी 6,750 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि उनको 1 जनवरी 2024 से 8,438 रुपए पर मंथ मिलने चाहिए। अगर आपके साथ भी किसी व्यूअर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप कमेंट्स में जाके इसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप लोगों को तुरंत हो जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।